हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, वो क्या है? आज हम लोग अम्ल की क्षारकता, फिर अम्ल बनाने की विधियां तथा उसके गुण को भी टाइम बचेगा तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी। तो आपने ये समझ लिया आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। और ये क्लास 10th वालों का हमारा पार्ट नंबर 3 है। जो चैप्टर का नाम क्या है आपको तो पता ही होगा। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण। ओके जी। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया, अम्ल की क्षारकता। ठीक है, जो हमारा ये पहला टॉपिक है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। और आप लोगों को, अगर आप कुछ लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे लिखने वाली चीज रहती है मैं ऑलरेडी उसे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा ड्यूरेशन, क्लास का ड्यूरेशन 10 से 15 से 20 मिनट का होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ समझते हैं। और जो चीज लिखने वाली रहती है मैं उसे लिख देता हूँ, और जो चीज समझा के बताने वाली चीज रहती है मैं उसे बताता भी हूँ ब्लैक बोर्ड पे। ओके जी। तो देखिए, आप देखिए जो हमारा अम्ल की क्षारकता है पहले उसे समझिए। इसमें क्या होता है, देखिए अम्ल की क्षारकता, जो ये क्षारकता शब्द आया है, क्षारकता का आप लोग कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं? क्षारकता का मतलब क्षरण होना। जैसे लोहे में जब क्या लगता था, जंग लगता था, तो उसमें क्या हो रहा था, वो क्षरण होता था ना, अम्लीयता के कारण, बरसात में नमी के कारण, किसी भी कारण क्षरता था ना, उसका एक लेयर क्या करता था, झड़ता था। ठीक उसी प्रकार अम्ल की क्षारकता में क्या होता है, अम्ल मतलब हम लोग किसी एक एसिड को, किसी एक ऐसा तत्व, एलिमेंट जो अम्ल रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके हाइड्रोजन आयन जो उस अम्ल के, एक्चुअली एक काऊ है जो काफी देर से चिल्ला रहा है दोस्तों। ठीक है, ओ भाई, आज कोई पढ़ाने भी देगा कि नहीं देगा मुझे यार? ठीक है, तो कुछ भी। ठीक है, अब ध्यान सुनो, देखिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अम्ल की क्षारकता। तो अब आप लोग आराम से केयरफुली होके सुनिएगा। ओके जी, अब कोई नॉइस नहीं आ रहा होगा, ठीक है, किसी भी काऊ या किसी भी एनिमल का। ओके जी। तो अब देखिए, तो हमने क्या समझा, हम क्या बता रहे थे कि अम्ल की क्षारकता, क्षारकता का मतलब होता है क्षरण होना। जैसे लोहे का, जो उसमें जंग लग जाता था, जंग लग जाता है, तो उसमें उसकी ऊपरी लेयर क्या होती है, क्षरण हो जाती है, क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इसी प्रकार इसमें, लेकिन किसमें, इसमें जंग नहीं लगेगा भाई, वो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। इसमें क्या होता है, अम्ल की क्षारकता में किसी अम्ल का, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके हाइड्रोजन आयन जो वो निकलता है, उसको हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है, रिमूव कर देता है, डिनोट कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता बोलते हैं। ओके जी। तो चलिए इसे साइंस की भाषा में समझते हैं कि क्या कह रहा है। ध्यान सुनिएगा, पूरा डिटेल में एनालिसिस एकदम कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, कह रहा है किसी अम्ल, मान लीजिए हमने कोई अम्ल ले लिया, में उपस्थित उसके हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ की बात कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है, की संख्या, इसकी जो संख्या रहेगी, जैसे एक ये हाइड्रोजन है तो इसकी संख्या कितनी है, एक मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ओके जी। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन को लिया है, एक को लिया है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या का प्रतिस्थापित, मतलब इससे क्या करता है, इसमें जो H+ आयन है ये दर्शाता है, इसने गेन नहीं किया है। H+ का मतलब होता है इसने दे दिया है, डिनोट कर दिया है। ओके जी। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन होने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता बोलते हैं। ओके जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए एग्जांपल, देखिए आप लोग, अब देखिए एग्जांपल में जैसे हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है ना, इसमें देखिए अब इसका मैकेनिज्म समझिए। इसमें क्या होता है, जब हम लोग HCl को, ठीक है, HCl को क्या करते हैं, विलियन में क्या करते हैं, आयनित करते हैं। ठीक है, तो एक इसमें टूटता है, एक तो H+ में टूटता है, और दूसरा क्या होता है, Cl- में। तो इसमें किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु इसमें कितना है, एक ही है। तो इसका मतलब इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को प्रस्थापित जो करेगा, तो कितने हाइड्रोजन परमाणु को प्रस्थापित कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु को। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ एक परमाणु को ही स्थापित कर पाएगा, जिसे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हम लोग कह रहे हैं। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये एक कहां से आया, ये जो हाइड्रोजन परमाणु जो ये एक डिनोट कर रहा है अपना, प्रतिस्थापित कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, त्याग दे रहा है, उसी की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता। कैसे, कौन कौन से अम्ल होते हैं जो अपने हाइड्रोजन तत्वों को त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है, लाइट भी कट गया है बट आपको फिर भी क्लियर से क्लियर नजर आ रहा होगा। ओके जी, तो अब देखिए हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया H2SO4। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या हम लोग इसमें एनालिसिस कर पा रहे हैं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा, प्रतिस्थापन हुआ। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन परमाणु को क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ऐसे भी कोई भी किसी भी अम्ल को देखिएगा, उसके जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, सिर्फ अम्ल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके जी, चाहे वो हमारा एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है जी, तो उसमें क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन परमाणु होंगे, जैसे यहाँ पे एक है तो ये एक अम्ल को हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसमें दो हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, प्रस्थापित कर सकता है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ये पहला वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो अब आपने क्या देखा कि कुछ में क्या हो रहा था, किसी में एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहे थे, प्रतिस्थापित हो रहे थे। किसी में क्या हो रहा था, दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहे थे, प्रतिस्थापित हो रहे थे। तो उसी को क्या बोला गया है कि जिन अम्लों को एक अणु या दो या तीन, जैसे इसमें एक हुआ है, इसमें कितना हुआ है, दो हुआ है। ओके जी, तो उसी प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो उन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं, इन्हें हम क्रमशः क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक क्षारी। एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापनशील हो रहा है तो एक क्षारी, दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है तो जिस किसी में तो क्या बोलेंगे, द्विक्षारी, तथा किसी में तीन होगा, जैसे एसिटिक अम्ल में CH3COOH में। ओके जी, उसमें तीन हाइड्रोजन क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। देखिए इसमें क्या है, CH3COOH, तीन नहीं चार होंगे। ओके जी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिसमें दो तीन चार हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, ठीक है, द्विक्षारी तथा त्रिक्षारिक अम्ल, चार हो तो चौक्षारी, ठीक है, अम्ल क्या बोलते हैं, कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। हमने इसमें क्या समझा कि अम्ल की क्षारकता जो होती है, किसी अम्ल के जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो प्रतिस्थापित होते हैं, प्रतिस्थापित करने का गुण उसमें होता है, उसे हम लोग अम्ल की क्षारकता को बोला। और जो अगर वो एक अम्ल एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, या वो दो कर रहे हो या वो तीन कर रहे हो, तो उन्हें हम क्रमशः क्या बोलते हैं, एक क्षारी, द्विक्षारी, त्रिक्षारी अम्ल, त्रिक्षारी, हाँ, त्रिक्षारी अम्ल भी कहते हैं। ओके जी, आई होप कि आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस कर पाए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अम्ल बनाने की क्रिया विधि को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग अधातु से अम्ल बनाने की क्रिया विधि को समझते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, इसमें क्या है, दो प्रकार की विधियां शामिल है। पहला क्या है, हम लोग अधातु लेंगे और हाइड्रोजन के अणु को लेके अम्ल बनाएंगे। दूसरी विधि में क्या करेंगे, हम लोग अधातु ऑक्साइड तथा जल को लेकर हम लोग क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक हमने अधातु लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन के अणु लेंगे, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब चलिए इसी को देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया एक अधातु, ठीक है, जिसका नाम है क्लोरीन, और उसका हमने कितना मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, प्लस हमने क्या ले लिया, 2 मोल क्या ले लिया, H ले लिया। ठीक है जी, हाइड्रोजन के 2 अणु ले लिया। तो अब देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, HCl, और वो भी देखिए 2 क्लोरीन भी है और 2 क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो इसका मतलब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, हमने क्लोरीन का 2 अणु लिया और 2 अणु किसका लिया, हाइड्रोजन का। तो उससे हमें क्या मिला, एक हमें अम्ल मिला जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या मिला हमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें क्या मिल गया ना। तो हमने पहले क्रिया विधि हमने क्या देखा, हमने एक अधातु लिया जिसका नाम है क्लोरीन, उसका 2 मोल लिया। फिर उसके बाद हम लोग हमारे पास क्या था, हमने हाइड्रोजन अणु लेना था, 2 हाइड्रोजन अणु लिया था। तो हमने क्या ले लिया, 2 हाइड्रोजन अणु ले लिया। उससे हमें क्या मिला, जब क्लोरीन और हाइड्रोजन अणु जो आपस में रिएक्ट किए तो हमें क्या मिला, HCl बना, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। ओके जी, दूसरा एग्जांपल भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे जैसे आप लोग Br ले लीजिए, ठीक है, Br2 ले लीजिए प्लस H2 ले लीजिए, तो ये बन के क्या बनाएगा हमारा, HBr हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, 2 मोल ये भी है, 2 मोल यहाँ पे ये लगा दिया,
ये लगाने का मतलब ये होता है कि 2 मोल हाइड्रोजन भी हो गया और 2 मोल क्या हमारा क्या हो गया, ब्रोमीन भी हो गया। ओके जी, तो अब देखिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेंगे, एक आधातु लेंगे, आधातु ऑक्साइड को लेंगे, और एक क्या लेंगे, जल को लेंगे। उससे हम लोग क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। ओके जी, ठीक है। तो चलिए बनाए। तो अब देखिए, हमने एक आधातु ऑक्साइड लेना है, तो हमने क्या ले लिया, CO2 ले लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले लिया। तो अब देखिए, प्लस हमें क्या लेना था, जल लेना था, तो ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया। तो अब ये जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है जी, तो क्या बनाएगा, आप देखिए, HCO2 मतलब ऑक्सीजन, इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल है, और एक यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 मोल। क्या हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, H, और वो भी कितना मोल है, ये कितना है, 2 है, तो H2, उसके बाद C, उसके बाद C। ठीक है, कार्बन हमारा क्या है, 1 ही मोल है, और ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, मतलब CO3। तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा कौन सा अम्ल बन गया, H2CO3, जिसे हम लोग क्या है, कार्बोनिल अम्ल बोलते हैं। ओके जी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। ओके जी, तो हम लोग एक एग्जांपल अब और लेके इसको देख लेते हैं। ठीक है, पूरा एकदम रगों में, नसों में घुस जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए, हमने अब एक अधातु लिया जिसका नाम है SO3। ठीक है जी, और प्लस हमें क्या लेना था, एक जल लेना था, हमने एक SO3 ले लिया, और हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट करेगा, ये जब रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर से बना कर दिखा देते हैं। ठीक है, H2, इसका 2 मोल हाइड्रोजन का, 2 मोल H2। अब देखिए SO3 यहाँ पे है, यस यहाँ पे है, 1 मोल यस को ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना मोल है, 3 मोल है, और 1 मोल यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस हो गया, O 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, मतलब 4, SO4। तो ये हमारा क्या हो गया, H2SO4। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको तो पता ही होगा, मैंने इससे पहले भी अभी इससे पहले ही मैंने कुछ बताया था आपको, उसका क्या नाम बताया था, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके जी, बहुत ही खतरनाक ये भी होता है वैसे। ये हमारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से आप लोग रिवीजन के लिए, हमने पहले एक अधातु लिया, पहले जो क्रिया विधि हमारे बनाने की है, एक अधातु, और हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का 2 अणु लिया, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। तो हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, 2 मोल ले लिया उसका, फिर उसके बाद हम लोग 2 मोल किसका ले लिया, हाइड्रोजन का ले लिया। तो हमें क्या मिला, H, और ये क्या मिला, Cl, तो HCl मिला। लेकिन ये 2-2 मोल थे, तो यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। ठीक है, जिससे हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बन गया। नाम तो सुना ही होगा। ओके जी, तो वैसे इसको भी हमने किया, 2 मोल Br2 को लिया, ब्रोमाइड और हाइड्रोजन को मिला के हाइड्रोब्रोमाइड बना लिया। फिर उसके बाद दूसरा विधि जो हमारी क्रिया विधि बनाने की है अम्ल, वो क्या है, आधातु को ऑक्साइड, आधातु ऑक्साइड और जल के साथ हम लोग क्या बना दिया, अम्ल बना लिया, जिससे हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है, ऑक्साइड आ रहा है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ले लिया, सॉरी हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, हाइड्रोजन, देखिए H2 यहाँ पे था, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन का था, तो 2 मोल हाइड्रोजन लिख लिया। फिर C 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोल था, इसको C ले लिया। फिर O यहाँ पे 2 था, ऑक्सीजन 2 था, और एक यहाँ पे 3, तो CO3, तो H2CO3, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या लिया, एक क्या ले लिया, SO3, फिर क्या ले लिया, H2O। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जब रिएक्ट किया, इसका 2 मोल यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 मोल यस का था, यहाँ पे आ गया, फिर O3 और एक ये यहाँ पे O, तो 3 O यहाँ पे, 1 O यहाँ पे, तो क्या हो गया, 4 हो गया, जिसे हम लोग H2SO4 बोला, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बहुत वैसे भी गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लाइट तो आ गई है वैसे, तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और आपको बताना मैंने भूल गया, तो हम लोग, आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग देखिए अधातु को लेकर क्या बना रहे थे, अम्ल बना रहे थे। तो अधातु लेके, अधातु से अम्ल, अधातु का प्रयोग करके अम्ल बनता है, तथा धातु का प्रयोग करके क्षार बनता है। तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि अधातु का प्रयोग करके, ठीक है जी, अधातु का प्रयोग करके
प्रयोग या उपयोग लिख लीजिए। उपयोग करके क्या बनता है? अम्ल बनता है। ठीक है जी, अम्ल बनता है। तथा धातु का उपयोग करके अम्ल बनता है, तथा अधातु का उपयोग करके अम्ल बनता है, तथा धातु का उपयोग करके क्या करके? धातु का उपयोग करके क्या बनता है? क्षार बनता है। क्या बनता है? क्षार बनता है। क्षार बनता है। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब जो दोस्तों, अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा था तो उसे मैं कल बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा अब आगे का जो टॉपिक है वो अम्लों के क्या है? रासायनिक गुण है। ठीक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ज्यादा टाइम लग सकता है, जिससे हमारा क्लास का ड्यूरेशन है थोड़ा सा बढ़ सकता है। ओके जी, तो इसे हम लोग कल समझते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम स्लोली स्लोली नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तो भाई लेक्चर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, कि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तो भाई लेक्चर। तब मिलकर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।